हुकूमती इक़दामात बेसूद। लाहौर गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी मार्केट से गायब। जहां दस्तयाब वहां कीमतें पहुंच से बाहर। बेशतर शहरों में 180 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। गुजरावाला की होलसेल मार्केट से भी चीनी गायब। दुकानदार 173 के सरकारी रेट के बजाय 200 रुपये तक बेचने लगे। लाहौर में रेट 180 से 190 रुपये, दीगर शहरों में भी 190 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। कराची में चीनी की 200 रुपये किलो कीमत पर कमिश्नर का नोटिस, 173 रुपये सरकारी रेट दे दिया। दुकानदार बदस्तूर 185 रुपये में फ़रोख्त करने लगे। पंजाब में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर क्रैकडाउन भी जारी। 24 घंटे के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों से 24 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1320 को जुर्माने किए गए। मार्केट से चीनी गायब होने पर हुकूमत मुतहरिक चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। शुगर मिल्स के नुमाइंदों को आज तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर इजलास की सदारत करेंगे। कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और चेयरमैन FBR भी शरीक होंगे। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स 165 रुपये की चीनी नहीं दे रही, 165 में हमें मिलेगी तो ही बेचेंगे। शुगर मिल्स ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। 1 अगस्त से चीनी की एक्सपोर्ट कीमत 167 रुपये होगी। हुकूमत का चीनी बरामद करने वाले डीलर्स के खिलाफ एक्शन। डीलर्स के नाम ECL में डालने शुरू कर दिए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की कब्र कुशाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सिद्रा का पोस्टमार्टम जारी। पीर वदाई कब्रस्तान में पुलिस तैनात। कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया। कब्र का निशान भी मिटाया गया। गोरकर ने पुलिस को बयान दिया कि खातून को 17 जुलाई को सुबह 6 बजे कब्रस्तान लाया गया था। रसीद पर नाम सिद्रा लिखवाया, रिकॉर्ड भी फाड़ दिया था। साथ आने वाले अफराद ने मट्टी हमवार करके कब्र का निशान खत्म किया। जिरगे के सरबराह समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। गुज़िश्ता रोज़ खातून के दूसरे शौहर ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल। ज़िले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग में भी दरियाए चनाब में तूफ़ानी, 10 देहात ज़ेरे आब, पानी फसलों और घरों में दाखिल। राब्ता सड़कें पानी पानी। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में दरिया के गिर्द कटाव में इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़री अराजी दरियाबुर्द होगी। तोनसा पुल का बंद टूटने से एक्सीवेटर भी दरियाबुर्द हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तोनसा और गुदु बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सक्खर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी बहाल ना हो सका। बाबू सर पर एक और ख़ानदान लापता। निजी TV की एंकर शबाना लियाकत, चौहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल। 10 से 15 सयाह रेलों में बह गए थे। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है लापता सयाहों की तलाश जारी है। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद दी जा रही है। सैलाब से अमवात की तादाद 10 हो गई। शमाली इलाका जात में शाहराहों की बहाली भी जारी। मानसहरा नारान झल घुंडाई वे N15 से मलबा हटा दिया गया। नारान से बाबूसर टाप और चलास में भी NHA की बहाली की सरगर्मियाँ जारी। सकरदू से जगलोट रोड पर लैंडस्लाइडिंग और बंदिश दूर कर दी गई। मुल्क में आज से फिर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होगी। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश की पेशगोई। सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को नदी नालों, दरियाओं और समंदर से दूर रहने की हिदायत। एक दिन में बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक, 21 ज़ख्मी हो गए। पंजाब में 6, गिलगित और KP में एक शख्स जाँ बहक हुआ। अमवात की मजमूई तादाद 279 हो गई। 676 ज़ख्मी हैं। 352 घरों को नुकसान पहुँचा। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। गज़ा में जन्म लेने वाले संगीन इंसानी अलमिया पर तशवीश का इजहार। भूख, जबरी बेदखली और इंसानी जानों के ज़िया की भरपूर मज़म्मत। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर। फौरी जंगबंदी और पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा फ़लस्तीनी अवाम और उनके मकसद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते रहेंगे। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल के नफाज़ से बामानी नताइज आएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। शहीद की वालिदा और बहन भाइयों के बुलंद हौसले को सराहा। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिद ने भी 20 साल कबल वतन पर जान कुर्बान की थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज काम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। शहीद की वालिदा ने कहा कि ज़ियाद को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। ज़ख्मी होने के बावजूद ज़ियाद साथियों को बचाते रहे। शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रहूँगी और हूँ। कराची में CTD का मंगू पीर के करीब छापा। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब के मुताबिक छापा खुफिया इत्तला पर एक घर पर मारा गया। दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपये इनाम रखा हुआ था। गुज़िश्ता साल चीन के शहरियों पर होने वाले हमले में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से ग्रेनेड, खुद कुछ जैकेट्स, डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान जिस घर में छुपे हुए थे उसके मालिक के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही हैं। बन्नू में फितना ख्वारिज की सड़क पर नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। आवाम से लूट मार के लिए रोड पर रुकावटें खड़ी की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फरार होने पर मजबूर कर दिया। भारी हथियार और स्नाइपर्स राइफल्स बरामद। DPO बन्नू का कहना है कि खारजियों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। थाना मेरान पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई जिसे पसपा किया गया। बन्नू पुलिस हर बुज़दिलाना कार्रवाई का डटकर मुकाबला करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पुलिस हर कीमत पर बन्नू को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म है। हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का 1 करोड़ 65 लाख अफराद की स्क्रीनिंग का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा 2030 तक स्क्रीनिंग होगी। मुस्बत केसेस का हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा है पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। इस जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से मुतल्लिक़ शऊर उजागर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज़ ने कहा हर वक्त तशख़ीस और इलाज ना होने पर यह मर्ज़ जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन पर भी दस्तयाब हैं। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने पहलगाम हमले की कलई खोल दी। कहा दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय हुकूमत क्यों समझती है ये लोग पाकिस्तान से आए? क्या भारतीय हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमलावर भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। नहीं जानते गजा में आगे क्या होगा। जो फैसला करना है इसराइल को करना है। अमरीकी सदर को वाज़ेह पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यरगमालियों के बारे में हमास के सख्त मौक़िफ़ ने सूरत हाल पेचीदा कर दी। हमने गजा में खुराक के लिए इमदाद फराहम की, किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। सऊदी अरब का मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कॉन्फ्रेंस आज और कल न्यूयॉर्क में मुनक़िद होगी। अमेरिका और इसराइल का बायकॉट। पाकिस्तान शिरकत करेगा। कोलंबिया ने इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगा दी। गजा में नस्लकुशी ख़त्म होने तक एक्सपोर्ट बंद करने का ऐलान। हौसियों का भी इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। उधर ईरान अफगान वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। गजा की सूरत हाल पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल की एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है ईरान ने धमकाया तो इसराइली फ़ज़ाइया फिर तेहरान पहुँचेगी। इस मरतबा यह हमला ख़ामेनी पर होगा। हमें धमकी मत दो वरना तुम्हें नुकसान होगा। इससे पहले भी इसराइल 17 जून को सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी दे चुका है।